Video is sponsored by Koiba Pharma, best PCD company in the India that give the WHO approved product with best packaging at affordable price। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंधु सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। एक मैं नया सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसके अंदर अगर आप एक एरिया मैनेजर बनना चाहते हैं तो वो सारी लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं। ये वीडियो जो पूरा सीरीज जो है ये एक मिनी कोर्स की तरह होने वाला है, राइट। इसके अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप एक मैनेजर हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको वहां भी हेल्प करेगा। बट इंटरव्यू के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे पॉइंट यहाँ पे वीडियोस के अंदर डालने वाला हूँ, पूरी एक सीरीज की क्रिएट करने वाला हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यस, अगर आप बनना चाहते हैं मैनेजर, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एज ए मैनेजर वर्क करना चाहते हैं, सेकंड लाइन वर्क करना चाहते हैं, तो यस आपको ये पूरी सीरीज देखनी चाहिए। और इसका मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा जिससे आपको इजी हो, लर्न कर सके, प्रिपरेशन कर सके और उसके अकॉर्डिंग जो है आप इंटरव्यू देने जा सके, ठीक है। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एरिया मैनेजर कैसे वर्क करता है, बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यही होने वाला। मतलब आपका इंटरव्यू के अंदर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है, व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरिया मैनेजर, राइट। क्या बेसिकली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूं, फिर रिप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो मैनेजर का बेसिकली काम क्या होता है। आप एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे होंगे ना, आप हमेशा यही समझते होंगे कि यार मैनेजर का क्या करना, आएगा बाइक पे पीछे बैठेगा, घूमेगा, टहलेगा, चला जाएगा और दूसरी चीज हमको 4 बात सुनाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना सेल्स का प्रेशर आपके ऊपर होता है ना, उसके कई गुना ज्यादा सेल्स प्रेशर जो होता है एक एरिया मैनेजर के ऊपर होता है। एज ए मेडिकल रैप जब आपके ऊपर सेल्स प्रेशर होता है ना, आप दौड़ भाग कर सकते हैं, कहीं कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं, किसी से कुछ कह सुन सकते हैं। बट एज ए मैनेजर कोई भी आदमी ये सारी चीजें नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अपनी टीम मेंबर्स हैं, उनको फोर्स कर सकता है, उनको बातें बोल सकता है। इसके अलावा उसके कंट्रोल में और चीजें नहीं होती। ऐसा नहीं को गया और बोला कि चलो किसी डॉक्टर से सेल निकाल लेता हूं, या उसका इंसेंटिव छूट रहा है कहीं से मैं सेल्स को खींच लेता हूं, ऐसा नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसके जो भी उसका एसेट है वो क्या होता है, उसकी टीम एसेट होती है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स अचीवमेंट, राइट, टारगेट अचीवमेंट। तो टारगेट अचीवमेंट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये करना ही करना है। और जब इंटरव्यू देने आप जा रहे होंगे तो आपको भी यही बताना है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट अचीव करने की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मैनेजमेंट की। अब टीम मैनेजमेंट ये सुनने में जितना आसान लगता है ये उतना ही डिफिकल्ट है। आपने देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी जब मीटिंग के अंदर जाते होंगे तो आपके मैनेजर के साथ में आपकी गर्मा गर्मी हो जाती होगी, किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी हो जाती होगी, बहस हो जाती होगी। और ये सब फार्मा के अंदर ना बहुत ही कॉमन है। लेकिन मैं सच बताऊं, आज तक मेरे अपने लाइफ के अंदर कभी भी मैंने जब तक एज ए मैनेजर काम किया है, मेरी टीममेट्स के साथ मेरा कभी हॉट टॉक मीटिंग के अंदर स्पेशली नहीं हुआ है। जब भी हुआ है वो सेल्स मतलब वर्किंग के दौरान हुआ है, जब चीजें नहीं हो रही हैं प्रॉपर वे में, बार बार बोला जा रहा है, टीम मेंबर नहीं कर रहा है। बट कभी ऐसा नहीं मीटिंग में गए और वहीं हम लड़ना शुरू कर दिए। ये बहुत ही बैड थिंग्स होता है। इसका मतलब होता है कि आपका अपने टीम के ऊपर कंट्रोल नहीं होना, राइट। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जब कंपनी से कोई काम आता है कि भाई चलो ये आप ये फॉर्मेट फिलअप करके दो, या ये 5 डॉक्टर की मुझे लिस्ट चाहिए, या 10 डॉक्टर की लिस्ट चाहिए, या कोई कैंपेन आए वो करना है, तो उस प्रोसेस के लिए बार बार अपने मेडिकल रैप को ब्लेम करना। मैनेजर्स क्या करते हैं बहुत बार कि सर वो मैंने अपने मेडिकल रैप को बोला, उसने अभी तक बना के नहीं दिया, उस वाले मेडिकल रैप ने नहीं बना के दिया, उस वाले मेडिकल रैप ने नहीं बना के दिया, 2 लोगों ने बना के दे दिया, 3 लोगों ने नहीं दिया हुआ है। इस टाइप का जब आप जवाब अपने मैनेजमेंट को देते हैं, राइट, तो वहां पे एज ए मैनेजर आपका ये फेलियर है, आपका ये इमेच्योरिटी है। अगर आपने कोई डेटा डिलीवर नहीं किया है और आपको किसी भी टीममेट्स की वजह से वो डेटा रुका हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कभी भी ये नहीं शो करना कि हाँ उस हेडक्वार्टर का डेटा नहीं आया हुआ है, राइट। उस समय ये नहीं शो करना है। आपको बेसिकली करना है हाँ सर ये एक रह गया है, मैं इसको बना रहा हूं और मैं दे रहा हूं। रीजन इज दैट वो डेटा जो आपसे लिया जा रहा है, कंपनी आपसे मांग रही है ना, कंपनी ये नहीं जाना चाहिए आपने नीचे से कैसे लिया, क्या बातचीत किया, अपने मेडिकल रैप के साथ क्या कम्युनिकेशन किया। इससे कंपनी को मतलब लेना देना नहीं है। कंपनी को लेना देना है कि आपने वो काम किया है या नहीं किया है, और विद इन टाइम किया है कि नहीं किया है। अगर आप उसके फील्ड में काम करने जा रहे हैं, अगर मेडिकल रैप नहीं दे पा रहा है किसी वजह से, हो सकता है वो उसका मन ही ना कर रहा हो देने को, वह फिर बदमाशी कर रहा हो,
उसमें आपको वेट नहीं करना है, देन आप यू हैव टू डिसाइड दैट पर्टिकुलर डेटा एंड प्रोवाइड टू द कंपनी। सेकंड, ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिव्यू फॉर्मेट के अंदर होता है। अगर मेडिकल रैप ने अपना फॉर्मेट नहीं फिलअप किया हुआ है, उस कंडीशन के अंदर आपको एज ए मैनेजर अपने फॉर्मेट को मेडिकल रैप फिलअप करके दे देना है। उसके बाद उसने फिलअप करके नहीं दिया, ये आपके और मेडिकल रैप के बीच की बात है, और जो आपको डिस्कशन करना है वो उधर करना है, वो मैनेजमेंट तक नहीं जाना चाहिए। आप अगर एज ए मैनेजर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मैं अपने मेडिकल रैप को डीफेम करूंगा अपने मैनेजमेंट के सामने, तो भाई वहां पे मेरी बहुत गुडविल बनने वाली है, मैं अपने आप को बचा लूंगा। एक्चुअली आप पॉइंट्स को ही लूज कर जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो एज ए मैनेजर जॉब इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आप 4-5 लोगों को हैंडल कर रहे हैं, वहां कोई ना कोई उल्टा पुल्टा करता ही रहता है, कोई ना कोई बदमाशी करते रहता है। आपके 4 सही होंगे तो 1 गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही सेल्स अचीवमेंट के टाइम पे होता है, 3 लोग अचीव कर रहे होंगे, 2 लोग अचीव नहीं कर रहे होंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है एज ए मैनेजर टारगेट को अचीव कर पाना और वहां से परफॉर्मेंस लेके आना और इंसेंटिव अर्न करना, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, पहले नंबर पे सेल्स अचीवमेंट हो गया, दूसरा आपका टीम मैनेजमेंट हो गया, एंड तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड आपका वैकेंसी फिलअप स्टेटस। एट्रिशन रेट मैं बोल सकता हूं, एट्रिशन रेट कितना आप ज्यादा घटा सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। एट्रिशन रेट अगर मतलब एट्रिशन बढ़ भी रहा है, बट इन द सेंस मतलब वैकेंसी हो रही बार बार आपके पास, तो रीजन क्या है वैकेंसी होने का, एंड यस आपका मार्केट के अंदर होल्ड कितना है कि वैकेंसी होती है एंड उसको आप फिलअप कर लेते हैं, और जो वहां पे लॉस होना चाहिए उसको बचा लेते हैं, राइट। ये कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाते हैं, ये मैनेजरियल स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि किसी भी हेडक्वार्टर के सेल को जल्दी से पिकअप कैसे किया जा सकता है। आप वहां पे नए हैं, नया मेडिकल रैप अपॉइंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप वहां पे सेल को कैसे कैप्चर कर लेंगे जो ओल्ड मेडिकल रैप कर रहा था, राइट। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो है टाइम मैनेजमेंट। एक मैनेजर के लिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा जाएगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। मींस आप अपना टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे स्पेंड करने वाले हैं, कितने दिन कितने किसके साथ काम करने वाले हैं। जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे सिचुएशंस दिया जा सकता है कि भाई तो आपके पास 5 मेडिकल रैप है, 5 में से 3 जो है परफॉर्म कर रहे हैं, एक 50% पे है एंड सेकंड जो है 80% पे है। तो अब आप जो है सबसे ज्यादा टाइम कहां पे अपना देंगे जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। तो ऐसे केस के अंदर देखो आप सोचना सबका अलग अलग हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन बताता हूं जो जनरल रूल जो फॉलो होता है। तो सबसे पहले अगर एज ए मैनेजर मैं अपना टीपी डिजाइन करूंगा, मैं सबसे ज्यादा टाइम दूंगा वहां पे जो सबसे ज्यादा सेल करके दे रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड, ऐसा नहीं देखो बहुत बार कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार जो पुअर हेडक्वार्टर है वहां पे ज्यादा टाइम देना चाहिए कि हमें इंप्रूव करना है उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुअर हेडक्वार्टर है ना उसको आपको डेफिसिएट ही बहुत कम दे रहा होगा। मान लीजिए मेरे पास 5 हेडक्वार्टर है, तो 2 हेडक्वार्टर परफॉर्मिंग नहीं है और 3 हेडक्वार्टर जो है परफॉर्मिंग है। तो उसमें 3 जो परफॉर्मिंग है उसमें से 1 हेडक्वार्टर ऐसा होगा जो बड़ा सेल जनरेट करके दे रहा होगा, राइट। तो भाई वो जो बड़ा सेल सबसे ज्यादा सेल दे रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने डेफिसिएट दिया या मेडिकल रैप छोड़ के गया तो सबसे ज्यादा घाटा लगने वाला है। तो एज ए मैनेजर जो आपका सेल्स अचीवमेंट दिखने वाला है वो बेकार हो जाना है, ठीक है। ऐसे में आपको बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। तो इसलिए जो बड़ा सेल का चंक जहां से आ रहा है उस सेल को हम सबसे पहले कैप्चर करते हैं ताकि वो हमारा गड़बड़ ना होने पाए। जो आ रहा है उसको इंश्योर करके रखना है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में हम उसको टाइम ज्यादा देंगे जहां पे हमारा बड़ा सेल आ रहा है, ताकि हम अपने हाथ में सेल्स का कंट्रोल ले सके। दूसरे नंबर पे जो 80% वाला है, जो 100 नहीं कर पा रहा है, वहां हम टाइम अपना ज्यादा एलोकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 80 से 100 कराना आसान होता है, लेकिन जो 50% कर रहा है उसको 100% कराने में टाइम लगेगा, राइट। तो अगर मैं अपने 5 मेडिकल रैप से 4 को 100% करा रहा हूं तो चांसेस ये होगा कि मैं एज ए मैनेजर भी 100% कर जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं सेल को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। और जो नहीं कर रहा है, लगातार परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो क्या हमें घाटा भी थोड़ा सा ही देगा। तो इसलिए क्या है, सेल्स अचीव करना आसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो टाइम देना होता है वो है आपका जहां पे इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। वहां पे इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 50% परफॉर्मेंस है, उसको इंप्रूव करके आगे लेके जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम एलोकेट करेंगे। जो रेस्ट टाइम बच जाता है बाकी जो मेडिकल रैप है उसके साथ एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे
ध्यान एक चीज का और देखना है, तो उसमें से बहुत कई बार क्या होता है, टीम में ना 2-3-5 लोगों की टीम है, 2 मेडिकल रैप ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको बाहर से आपको पुश करने की जरूरत नहीं, डेडिकेट होते हैं, अपने आप टारगेट होल्ड कर लेते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको वहां से टाइम सेव कर लेना है, एंड यस जहां पे आपको लगता है कि आपको एफर्ट डालना चाहिए वहां पे ज्यादा टाइम देंगे, या जो पुअर हेडक्वार्टर है वहां पे ज्यादा टाइम देंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, सेल्स अचीवमेंट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम मैनेजमेंट, वैकेंसी फिलअप एंड टाइम एलोकेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर है फ्रेंड, अगर आप एज ए मैनेजर काम करने जा रहे हैं तो राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड यस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए बिलो इसी वीडियो के नीचे, जिससे क्या होगा जो आने वाले इस सीरीज के वीडियोस हैं मैं उसके अंदर आपके कमेंट को पिकअप करूंगा और उसके अकॉर्डिंग और भी चीजें मैं बताऊंगा, एरिया मैनेजर की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट्स वगैरह भी दूं जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके, बट ये 4 बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।